हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हमने किया था रिटायरमेंट का बेसिक, जिसमें हमने कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशो, कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग रेशो और ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल किया था। आज हम रिटायरमेंट के लॉन्ग क्वेश्चंस करेंगे। उनको करने का तरीका क्या है, उसमें किन किन चीज़ों को हम करते हैं, आज उसको डिस्कस करेंगे। आपके सामने स्क्रीन पे लेफ्ट साइड में क्वेश्चन है। आप पहले क्वेश्चन को पढ़ लीजिए। क्वेश्चन को स्टार्ट करते टाइम बेटा सबसे पहले हमें ये देखना है कि आप पहले न्यू रेशो, गेनिंग रेशो और गुडविल का ट्रीटमेंट एक बार वर्किंग जो है उसको बना लीजिए, ताकि जब आप बड़ा क्वेश्चन फुल स्टार्ट करेंगे तो आपको बीच में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसमें आपके पास जो है KMT पार्टनर्स हैं, रेशो है 3:1। एम रिटायर हो रहा है, बाय डिफॉल्ट के और टी की रेशो बन जाएगी 3:1। यही आपकी न्यू रेशो होगी, यही आपकी गेनिंग रेशो होगी। गुडविल के ट्रीटमेंट के लिए हम क्या करते हैं, रिमेनिंग टू रिटायरिंग। अब फिलहाल यहाँ पे हमारे पास रिमेनिंग में के बचता है, टी है, जो कि एम को कंपनसेट करेंगे, जो उसका शेयर है उसको प्रोवाइड करेंगे। एम का शेयर कितना है, गुडविल है बेटा आपकी 90,000 और उसका शेयर है 2/6, ये हो गया 30,000। अब ये के और टी देंगे उसको गेनिंग रेशो में। गेनिंग रेशो आपकी है 3:1, यानी कि 22,500 और 7,500। ये हमने एक वर्किंग साइड में बना दिया है, ताकि जब हम क्वेश्चन करेंगे तो हमारा दोबारा से हमें क्वेश्चन को छोड़ना नहीं पड़ेगा, उसकी हमने पहले से ही वर्किंग रेडी कर दिया। अब क्वेश्चन करने से पहले हम एडजस्टमेंट्स को बाद में करेंगे। पहले जो बैलेंस शीट है वहां से जो जो आइटम्स हमें पार्टनर्स को, ओल्ड पार्टनर्स या ऑल पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट करनी है, हम पहले उनको देख लेंगे। कैसे स्टार्ट करना बेटा, देखिए आप स्टेप्स देखिए। मैं आपकी उसके लिए नंबर भी डाल रहा हूं ताकि आपको समझने में आसानी रहे। सबसे पहले हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के अंदर कैपिटल के बैलेंसेस लिखेंगे। कैपिटल के जो बैलेंसेस होते हैं उनको क्रेडिट साइड में शो किया जाता है 1 नंबर बाय बैलेंस BD, के का, एम का, टी का, ये आपको बैलेंस शीट में गिवन है। नेक्स्ट है बेटा जो जो चीजें डिस्ट्रीब्यूट करनी है, जैसे जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस, गुडविल, सस्पेंस अकाउंट, इनका बेसिक क्या है, बैलेंस शीट में जिस साइड गिवन होती हैं उसके अपोजिट साइड हम पार्टनर्स कैपिटल में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशो में। जैसे जनरल रिजर्व गिवन हमें 90,000, इसको हम बाय वाली साइड में बाय जनरल रिजर्व के नाम से तीनों पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे 3:1 रेशो में। नेक्स्ट है प्रॉफिट एंड लॉस, ये भी आपका अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट कह सकते हो, इसको भी हम पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, रेशो वही है 3:1। नेक्स्ट है बेटा गुडविल। गुडविल एसेट्स में होती है, इसको हम राइट ऑफ करते हैं। राइट ऑफ करना है तो ये पार्टनर्स के डेबिट साइड में आएगा टू गुडविल, रेशो वही रहेगी बेटा 3:1। नेक्स्ट है एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट। जो एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट होता है ये एक तरह से वो खर्चा होता है जो अभी तक हमने राइट ऑफ नहीं किया, तो इसको हम राइट ऑफ कर देंगे। अब ये भी पार्टनर्स के डेबिट साइड में होगा। नंबर पे रेशो सबकी वही है, 3:1 में हमने इसको डिस्ट्रीब्यूट किया सबको। अब हम 1 बाय 1 एडजस्टमेंट्स करेंगे, एडजस्टमेंट के अकॉर्डिंगली स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे। अगर आप तीनों अकाउंट को इकट्ठा बनाएंगे तो आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा, आपका टाइम सेव होगा। जैसे फर्स्ट है गुडविल ऑफ द फर्म बी वैल्यूड 90,000। फर्म की गुडविल 90,000 है, एम रिटायर हो रहा है तो हम उसको एम को पे करेंगे। ये हमने पहले से इसका वर्किंग बना दिया था, सब इसकी पोस्टिंग करेंगे। अब यहाँ पे क्या है कि के और टी डेबिट है और एम क्रेडिट है, तो हम के और टी को डेबिट करेंगे। के को डेबिट किया, टी को डेबिट किया। हमेशा पहले अमाउंट कॉलम में लिखना चाहिए, पर्टिकुलर्स में बाद में लिखेंगे। और हमें एम को क्रेडिट करना है तो ये हमने एम को क्रेडिट कर दिया। आप देख सकते हैं कि के को डेबिट करना था 22,500, टी को डेबिट करना था 7,500
और एम को क्रेडिट करना था 30,000, एम टोटल मिला के 30,000 क्रेडिट हो गया। अब के और टी के अमाउंट भी लिखा है, तो जो डेबिट में डालते हैं उसमें जो नाम आता है वो क्रेडिट वाले का आता है, और जो क्रेडिट में डालना उसमें नाम आएगा डेबिट वालों का। तो के और टी को क्रेडिट किया तो यहाँ पे के और टी डेबिट थे, तुमने डेबिट किया तो नाम किसका आएगा, एम का, इसलिए हमने किसका नाम लिख दिया बेटा, एम का। ये 6 नंबर पे ये किया, 7 नंबर पे बेटा हमने ये कर दिया। अब एम क्रेडिट था तो डेबिट में कौन थे, के और टी, तो हमने इनको के और टी को डेबिट कर दिया बेटा। ये लेजर पोस्टिंग का सिंपल रूल फॉलो किया बच्चे। नेक्स्ट, स्टॉक आपका वैल्यूड है बेटा 41,000, पहले कितना था 50, मीन्स स्टॉक पहले 50,000 का था, अब वो 41 का हो गया है। 41 आपकी न्यू वैल्यू है, तो आप 41 को बैलेंस शीट में दिखा देंगे कि हमारा जो अब वैल्यू है कितनी है, 41,000। अब 50 की चीज अगर 41 की हो जाएगी, इसका मतलब आपको 9,000 का लॉस हो रहा है, तो लॉस होंगे वो रिवैल्यूएशन के डेबिट साइड में आएंगे। 9 नंबर पे मैंने स्टॉक के नाम से रिवैल्यूएशन के डेबिट में दिखा दिया कि मुझे 9,000 का लॉस हो रहा है। रिवैल्यूएशन का बेसिक आपको पता ही है, जितने भी लॉसेस होंगे वो डेबिट में आएंगे, जितने भी गेन्स होंगे वो क्रेडिट में आएंगे। नेक्स्ट बच्चे, थर्ड एडजस्टमेंट, लायबिलिटी फॉर कंपनसेशन, वर्कर्स कंपनसेशन ऑफ ₹7,000 वाज टू बी क्रिएटेड। मींस वर्कर को आपने कंपनसेशन पे करना है, उसके लिए आपको 7,000 देने हैं। अब ये लायबिलिटी है तो लायबिलिटी को लायबिलिटी में तो शो करेंगे बच्चे, तो पहले हमने इसको लायबिलिटी में दिखा दिया। अब आप देख सकते हैं कि बैलेंस शीट में आपके पास वर्कमैन कंपनसेशन फंड था ऑलरेडी 25,000, मींस आपने अपने पास प्रॉफिट में से 25,000 सेव करके रखे हुए थे वर्कर्स के लिए, लेकिन अभी आपको फिलहाल पे क्या करना है, आपको लायबिलिटी कितनी आई है 7,000, तो 25,000 आपने अलग से सरप्लस रखा होता वर्कर्स के लिए, जिसमें से आपको 7,000 पे करना है, तो बाकी बच के 18,000, इसको हम पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे बेटा ओल्ड रेशियो में। 25,000 माइनस 7,000, ठीक है जी। नेक्स्ट है मशीनरी डेप्रिसिएट होगी 10%। अब मशीनरी पहले 1,50,000 की थी, 10% वैल्यू कम हो गई आपके लिए लॉस हो गया, तो आप इसको दिखाएंगे रिवैल्यूएशन के डेबिट में कि भैया आपका जो है 15,000 का लॉस हो गया। सेकंड, मशीन में जो हम बैलेंस शीट में शो करेंगे मशीन को, तो वहां पे वैल्यू शो करेंगे बेटा जी आपकी जो उसको लेस करके, मतलब 135, 150 का था, आप में से 15,000 आपकी वैल्यू कम हो गई, तो अब कितने की है वो 135 की। नेक्स्ट, प्रोविजन आपने बनाना है डेटर्स के ऊपर 10%। अब आपको प्रोविजन बनाना है 10% मीन्स 37,000, लेकिन आपके पास ऑलरेडी प्रोविजन कितना है 25, इसका मतलब ये बना कि आपको एक्स्ट्रा प्रोविजन चाहिए कितना 12,000। लास्ट ईयर आपको डाउट था कि आपका 25,000 डूब सकता है, अब आपको डाउट है आपका 37,000 डूब सकता है, मीन्स एक्स्ट्रा प्रोविजन कितना चाहिए आपको 12,000, तो 12,000 आपके लिए एक्स्ट्रा लॉस हो गया, तो हम इसको रिवैल्यूएशन के डेबिट में दिखाएंगे बेटा। ये हमारा 14 नंबर पे आ गया। सेकंड, बैलेंस शीट में इसको हम डेटर में से हम इसको शो कर देंगे 370 माइनस 37,000, ये 15 नंबर हो गया। नेक्स्ट है एम को पे करना है बेटा, जो एम का सेटलमेंट करेंगे उसको हम रिवॉल्यूशन बनाने के बाद जब पार्टनर्स कैपिटल को बैलेंस करते हैं तो करेंगे। अब पहले रिवॉल्यूशन को बैलेंस करेंगे बेटा। बैलेंस आपको पता ही है, हमने पहले रिवॉल्यूशन का डेबिट ये टोटल किया, सेम टोटल को हमने यहां लिखा, उसके बाद बैलेंस करके आपका ये आ गया, ठीक है जी। ये 60 नंबर पे निकाला और इसको आपने रेशो में बांट दिया, रेशो आपकी पता ही आपको 3:1, ये आपकी रेशो है। अब ये रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में है तो पार्टनर्स के किस साइड जाएगा बेटा, अपोजिट में डेबिट साइड में, तो रिवैल्यूएशन लॉस के नाम से ये आपने इसको यहां डाल दिया कि आपको ये लॉस हुआ 18, 12 और 6। अब ये हो गया रिवैल्यूएशन कंप्लीट। अब हम पार्टनर्स कैपिटल को सेटल करेंगे। अब पार्टनर्स कैपिटल के लिए सबसे पहले सेटल करेंगे एम को, एम का जो भी लेना देना है उसको देखेंगे। मेंशन है 6 एडजस्टमेंट में कि आपने एम को 19,000 पे कर देना अभी, ठीक है जी। हमारे पास बैलेंस कहाँ पे पड़ा हुआ बैंक में, तो हम बैंक के थ्रू पे करेंगे 19,000, तो एम को 19,000 हमने पे कर दिया, ये आपका आ जाएगा। अब 19,000 हमने पे किया, डेबिट साइड में क्यों लिखा, क्योंकि अब हमारी लायबिलिटी कम हो रही है, हमने हमको पे करना है, हम हमको पे कर रहे हैं, और लायबिलिटी का रूल होता है बेटा क्रेडिट में इंक्रीज होती है, डेबिट में डिक्रीज होती है या रिड्यूस होती है। अब हम एम की लायबिलिटी को पे कर रहे हैं, तो इसलिए हमारा क्या आ गया पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट साइड में।
ये 18 नंबर। इसका सेकंड इफेक्ट क्या आएगा बेटा कि बैलेंस शीट में आपके बैंक का जो बैलेंस है वो रिड्यूस हो जाएगा। पहले आपके पास 40,000 थे बैंक में, अब आपने 19,000 आपने पे कर दिया, तो आपके पास बैंक में कितने रह गए डियर? अब रह गया आपके पास 21,000 रुपीज। अब तीनों को बैलेंस करेंगे, टोटल किया, टोटल को सेम इधर लिखा, पहले ये टोटल किया, उसका टोटल यहां लिखा। अब एम को बैलेंस करेंगे, एम का जो भी बैलेंस बचेगा बाय डिफॉल्ट, जब तक हमें कुछ मेंशन नहीं होता तब तक अगर एम का कोई बैलेंस बचता है तो उसको हम डाल देते हैं एम्स लोन के नाम पे कि भैया अभी आपका इतना बैलेंस बनता है। क्योंकि अगर हम एकदम से सारा पे कर देंगे, हो सकता है हमारे पास कैश हो सकता है ना हो, या कई बार क्वेश्चन में हमें मेंशन होता है कि आपने पूरा पे कर देना है, जैसे इसमें लिखा होता है स्पेशली 19 पे करिए बाकी लोन में डाल दीजिए। अगर इस क्वेश्चन के अलावा कोई और क्वेश्चन होता है, अगर बैंक नहीं भी पे किया होता हमने, तो वो भी हम लोन में डाल देते। अदरवाइज लिखा भी होता है कि अगर आप उसको पे करते हैं तो अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आप पैसा कैसा अरेंज करेंगे, आप कोई एसेट्स को बेचेंगे या कहीं से बैंक से लोन लेंगे या बैंक ओवरड्राफ्ट होगा, वो आपको क्वेश्चन में मेंशन होगा। फिलहाल अब जो एम का बैलेंस आएगा डियर, हम उसको निकालेंगे बेटा, एम्स लोन में ट्रांसफर कर देंगे। आपका एम का बैलेंस आया, हम इसको एम्स लोन में डाल देंगे। ये आपका एम्स लोन हो जाएगा बच्चे 20th नंबर पे। और इसके बाद ये जो लोन है इसको हम बैलेंस शीट में शो कर देंगे 21 नंबर, कि हमारी लायबिलिटी होगी कि हमें बाद में एम को ये पे करना है। नेक्स्ट, अब क्योंकि के और टी पार्टनर्स हैं, जो भी रिमेनिंग पार्टनर्स हैं, ये बिजनेस को कंटिन्यू करेंगे, तो इनको हम जो बैलेंस रेडी कर देंगे। इनका बैलेंस रेडी आ गया, ये आपका जो ये बैलेंस रेडी आया है इसको एज इट इज कैपिटल में शो कर देंगे, बैलेंस शीट में कैपिटल के नाम से आपका 23 नंबर। अब हमने रिवॉल्यूशन कंप्लीट कर लिया, पार्टनर्स कंप्लीट कर लिया, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कंप्लीट कर लिया, उनकी पोस्टिंग भी कर ली। अब लास्ट में सबसे काम होता है बेटा जी, आप जो पुरानी बैलेंस शीट है उसमें से देखिए कि एसेट्स और लायबिलिटी को कंपेयर कीजिए कि आपकी कोई एसेट्स या लायबिलिटी कोई बची तो नहीं रह गई है। कई एसेट्स या लायबिलिटी ऐसी होती है जिनकी कोई एडजस्टमेंट हमें गिवन नहीं होती है, तो हम अगर कोई ऐसी एसेट या लायबिलिटी रह गई है तो हम उसको अब एज इट इज सेम कॉपी कर देंगे नई बैलेंस शीट में। जैसे आप देख सकते हैं कि हमारा बैंक हो चुका है, डेटर्स हो चुका है, स्टॉक हो चुका है, मशीनरी हो चुकी है, बिल्डिंग नहीं हुई तो बिल्डिंग को हम एसेट्स में एज इट इज दिखा देंगे कि भैया हमारी बिल्डिंग ये बची हुई है, तो ये 24 नंबर पे। नेक्स्ट है लायबिलिटी साइड में देखते हैं, कैपिटल हो गया बेटा, जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, क्रेडिटर्स रह गया बेटा, क्रेडिटर्स रह गया है तो क्रेडिटर्स को भी हम सेम लिख देंगे, ये 25 नंबर। प्रॉफिट एंड लॉस डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं, वर्कमैन कंपल्शन फंड भी डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं, सारी एसेट सारी लायबिलिटी बेटा हो गई है। अब हो गई है तो हमारे को क्या मेन सबसे लास्ट काम क्या है बेटा, बैलेंस शीट का टोटल करना। अगर आपने सारी पोस्टिंग बिल्कुल सही की है, कोई एरर नहीं किया है, तो आपकी बैलेंस शीट मैच करेगी। आप देख सकते हैं चाहे आप एसेट्स का टोटल करिए चाहे लायबिलिटी का टोटल करिए, दोनों सेम आएगा 26 27। आप देख सकते हैं दोनों सेम है। अगर इसके अलावा भी आपको किसी को भी कोई डाउट है, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, या आपको कोई भी और वीडियो चाहिए हो जिसमें आपको कोई डाउट हो, या आप कुछ और चाहते हैं कि हमारे को इस चैप्टर की वीडियो चाहिए या इस टॉपिक में आपको दिक्कत है, आप मुझे बता सकते हैं, मैं आपके लिए वो वीडियो जरूर बनाऊंगा।